नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हमारे सो कॉल्ड हिंदू धर्म, जो कि वास्तव में ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों के लिए बनाया गया धर्म, ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणों के लिए सब तरह से जो है उन्हीं का कल्याण करने के लिए, उन्हीं का उद्धार करने के लिए, उन्हीं का हित करने के लिए बनाया गया ब्राह्मण धर्म, जिसे जो है हिंदू धर्म कहा जाता है। जबकि हिंदू जैसी कोई जाति नहीं है। हिंदू तो एक गुलाम जाति है। गुलाम शब्द कहा गया है, फारसियों द्वारा दिया गया शब्द है। तो दोस्तों, उसको जो है हिंदू बनाने का मतलब यह है कि ब्राह्मण सर्वोच्च है, ब्राह्मण धर्म सर्वोच्च है। बाकी जो जितने लोग हैं वो सब हिंदू इसलिए हैं कि वो ब्राह्मणों की गुलामी करते रहें, चाहे वो क्षत्रिय हों, चाहे वैश्य हों, चाहे 7,000 जातियों में बटा हुआ शूद्र वर्ण क्यों ना। तो ये इनका मतलब ये है, धर्म जो है ब्राह्मण धर्म है और ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा के लिए, मान वर्धन के लिए, सब तरह से उनकी आजीविका चलाने के लिए ये धर्म जो है बनाया गया है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इसी सो कॉल्ड हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म में किस तरह से जाति पाति और धर्म और जाति पाति का चोली दामन का रिश्ता है। किस तरह से गीता में कृष्ण ने भी इनकी जाति व्यवस्था को बनाए रखने का जो है अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है, समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जो वर्ण जो है अपने कर्म में रहता है, जिस वर्ण का जो कर्म निर्धारित है उसी में रहता है, तभी उसका उद्धार होता है, अन्यथा नहीं। तो वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था जो बनाई गई थी वो भी बौद्ध धर्म को कमज़ोर करने के लिए और अपनी इस जाति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, आज ये बहुत ही सारगर्भित जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं दोस्तों। और जिन मित्रों की जिज्ञासा रहती है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और उसके जातिवादी सिद्धांत किस तरह से थे, किस तरह से जो है हिंदू धर्म में चलती है जातिवादी और किस तरह से हमारे बौद्ध मत में, तो दोस्तों ये जानकारी जो है बड़ी रोचक और सम्यक है। आइए देखते हैं कि ब्राह्मणों ने यह देख लिया था कि शाक्य मुनि यानी बुद्ध की शिक्षा जाति व्यवस्था और जन्मजात पुरोहित की सर्वोच्चता का विध्वंस करने वाली है। यानी शाक्य मुनि बौद्ध जी की, हमारे भगवान बुद्ध की शिक्षा जाति व्यवस्था और जन्मजात पुरोहित की सर्वोच्चता, यानी जन्मजात जो है ब्राह्मण सर्वोच्च होता है, उसको सर्वोच्चता को विध्वंस करने वाली थी। हाँ, हमारे शाक्य मुनि बुद्ध की शिक्षा। तथापि इसका व्यावहारिक महत्व उन्हें तभी पूरी तरह समझ में आया जब सम्राट अशोक ने इसे अपना लिया। सम्राट अशोक ने जब अपना लिया तो ब्राह्मणों की समझ में उस दिन अच्छी तरह से आया कि शाक्य मुनि बुद्ध की जो शिक्षा है वो जाति व्यवस्था और जन्मजात पुरोहित की सर्वोच्चता के खिलाफ है। इसके बाद अशोक ने हिंसक यज्ञों, जो यज्ञों में हिंसा होती थी, पशुओं की बलि होती थी और पशुओं के निरर्थक वध को निषिद्ध कर दिया था। अनेक पशुओं को तो किन्हीं भी परिस्थितियों में वध से पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई तथा वर्ष में 50 दिन किसी भी बहाने से वध की स्पष्ट मनाही थी। देखिए, यज्ञों में बहुत तादाद में, बड़ी तादाद में पशुओं की बलि दी जाती थी सम्राट अशोक से पहले तक। सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया उसके बाद उन्होंने जो पशु बलि दी जाती थी यज्ञों में, उस पर पूर्णतः रोक लगा दी। उन्होंने जगह जगह लिखवाए, अपने शिलालेखों में ऐसी आचार नीतियों का प्रतिपादन किया जो विशुद्ध रूप से बौद्ध थी। उनमें मानवीय और व्यावहारिक शिक्षा थी शिलालेखों में, तथा किसी सर्वोच्च सत्ता के अस्तित्व की पूर्ण उपेक्षा भी। इतना ही नहीं, सम्राट ने कठोर विनिमय संहिता यानी कानूनों की किताब बनाई, जिसे पूरे साम्राज्य में सभी वर्गों और धर्मों के लोगों पर समान रूप में लागू किया गया। और यही कारण था कि जब पतन हुआ मौर्य वंश का बृहद्रथ की हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग द्वारा, उस समय ये मनुस्मृति और तमाम स्मृतियाँ जो हैं लिखी गई हैं। जो अशोक ने जो कानून की किताब बनवाई थी मौर्यों के शासन में जो चलती थी, जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, उनके सिद्धांतों को अपनाया जाता था, उसके विरोध में फिर जो है इन दमन करने के लिए उन बौद्धों का जो शूद्र जातियों में चले गए, धकेल दिए गए और उनका पतन हो गया, तब उनको दबाने के लिए जो मनुस्मृति जैसी संहिताएं लिखी गई। यह बहुत महत्वपूर्ण ये कानून की किताब बनवाई जिसे कहते थे कठोर विनिमय संहिता।
जिसे पूरे साम्राज्य में सभी वर्गों और धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू किया गया। उसने अपने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि ये दंड समता और व्यवहार समता के सिद्धांत का कड़ाई से पालन करें। यानी समतावाद स्थापित हो गया था। दंड में भी समता थी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं था, और व्यवहार भी सम था, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, सबके साथ समान व्यवहार था। इसी के विरोध में फिर बौद्धों को दबाने के लिए, तथाकथित शूद्र जातियों को दबाने के लिए मनुस्मृति जैसी संहिताएँ पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में लिखी गई। इसी से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि जो अशोक ने कठोर विनिमय संहिता लिखी थी, विनियम संहिता लिखी थी, उसका मतलब था सारे वर्गों को, सारी जातियों को समान रूप से दंड दिया जाए और उनके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए हर क्षेत्र में। यह बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन था। हाँ, सिद्धांत का कड़ाई से पालन करें और प्रत्येक जाति, वर्ण और धर्म के व्यक्ति को कानून की दृष्टि में समान समझा जाए। देखिए कितना बड़ा कानून था कठोर विनिमय संहिता का, जो अशोक जी द्वारा लिखवाई गई थी, हमारे सम्राट अशोक जी द्वारा। उनका क्या था कि प्रत्येक, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ण हो और कोई भी धर्म हो, हर व्यक्ति को कानून की दृष्टि में समान समझा जाए। और इसी के विरोध स्वरूप फिर मनुस्मृति जैसी संहिताएं लिखी गईं। जब बौद्ध धर्म का पतन हुआ, बृहद्रथ मौर्य की हत्या के बाद, जो पुष्यमित्र शुंग सेनापति ने की थी, जो कि कट्टर ब्राह्मण बताया जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन था। व्यवहारिक रूप में जाति को नकार दिया गया था। देखिए, इससे ब्राह्मण पुरोहित की सर्वोच्चता दांव पर लग गई। उन्हें बड़ी बेचैनी होती थी, ये कि कैसा शासक आ गया, ये कैसा धर्म अपना लिया इसने, कि हमारी तो सर्वोच्चता ही बेकार हो गई, दांव पर लग गई। इसे बचाने के लिए वह ऊंच नीच आधारित जातिवाद को बनाए रखने के लिए निहित स्वार्थी तत्वों ने, यानी ब्राह्मणों ने, चोरी छिपे प्रयास शुरू कर दिए, जो पुष्यमित्र शुंग द्वारा 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट यानी बृहद्रथ को धोखे से मार देने में अंतिम परिणति को प्राप्त हुए। दोस्तों, समझ में आ जानी चाहिए, बहुत सीधी सी बात है कि जब सम्राट अशोक ने कठोर विनियम संहिता बनवाई और लागू करवाई, जिसमें प्रत्येक जाति, वर्ण और धर्म के व्यक्ति को कानून की दृष्टि में समान समझा जाए, तो इसके खिलाफ ब्राह्मण पुरोहितों को बहुत जलन होने लगी, द्वेष होने लगा, क्योंकि उनकी जो सर्वोच्चता थी, जो सुप्रीमेसी थी, वो दांव पर लग गई। तो उन्होंने इसको फिर नष्ट करने के लिए, इसे अपनी सुप्रीमेसी को बचाए रखने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए, तमाम तरह के षड्यंत्र मौर्य शासन के खिलाफ करने शुरू कर दिए, और जातिवाद को बनाए रखने के लिए वो तमाम अपने प्रयास करने लग गए। और उसकी परिणति कहाँ हुई? जब पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से बृहद्रथ को मार डाला। जातिवाद व ब्राह्मण के विशेषाधिकार को संरक्षण प्रदान करने के लिए ही इस समय के दौरान ब्राह्मणों ने अपने साहित्य में भी फेरबदल किया। साहित्य में भी फेरबदल किए उन्होंने, कि उसको और मजबूत बनाने के लिए जाति व्यवस्था को। ये जो जितने भी उस समय के लिखे हुए धर्म ग्रंथ हैं, उनमें जैसे मनुस्मृति आदि है, तमाम संहिताएँ, तमाम जो स्मृतियाँ लिखी गई, तमाम रामायण और गीता, महाभारत, ये सब उपनिषद आदि सब लिखे गए, इसमें जातवाद को प्रमुखता दी गई। वे कहते हैं कि इस बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता। नरसू कहते हैं, प्रोफेसर नरसू ने इतिहास की पुस्तक में, अपनी विद्वान लेखक हुए हैं, इन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि महाभारत का जो संस्करण आज हमारे पास है, यह संशोधित संस्करण है। तमाम ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी, जगह जगह तीर्थों का वर्णन, तमाम देवी देवताओं का वर्णन, और ब्राह्मणों का मान मर्दन, यशवर्धन। तो ये जो महाभारत है, ये संशोधित संस्करण है। उन्होंने तुरंत फिर बदल किए, जिसमें गुप्त वंश के राज दरबार के ब्राह्मणों ने सांप्रदायिक और जातिगत उद्देश्यों के लिए संशोधन किए थे। गुप्त वंश में राज दरबार के ब्राह्मणों ने सांप्रदायिक और जातिगत उद्देश्यों के लिए संशोधन किए थे, उनमें फेरबदल किया। महाभारत की कहानियों व उसमें संकलित उपदेशों में ब्राह्मणों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई है। दोस्तों, बिल्कुल की गई है, आप देखते भी हैं हमारे वीडियोज़ के द्वारा। और परोक्ष रूप में अन्य जातियों के लोगों से कहा है कि वे क्षत्रिय शाक्य मुनि की शिक्षाओं से दूर रहें।
यानी बुद्ध धर्म की, बुद्ध मत की शिक्षाओं से दूर रहें। बुद्ध की लोकप्रियता का सामना करने के लिए वैदिक व ब्राह्मणी देवता इंद्र को कृष्ण बना दिया। किसको? इंद्र को कृष्ण बना दिया। बुद्ध की लोकप्रियता का मुकाबला करने के लिए वैदिक व ब्राह्मणी देवता इंद्र को, ब्राह्मणी देवता था, वैदिक देवता था इंद्र, उसको कृष्ण बना दिया गया और उसमें बुद्ध के सब गुण भर दिए गए। पर साथ ही उसके मुँह से यह भी कहलवा दिया कि चातुर्वर्ण को मैंने बनाया। गीता में कृष्ण ने कह दिया कि ये चतुर्वर्णी जो व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये मैंने बनाई है। जब तक आदमी अंतिम ज्ञान या मुक्ति नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक उसे लोक संग्रह के लिए, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जाति पाति के धर्म का अवश्य पालन करना चाहिए। जब तक ज्ञान या मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेता, तब तो उसे लोक संग्रह के लिए, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जात पात के धर्म का अवश्य पालन करना चाहिए। ऐसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा। बौद्धों की मुक्ति जहाँ व्यक्तिगत शुद्धता, संयम, सात्विकता, जितेंद्रियता, कठोर अनुशासन के बाद मिलती थी। हाँ, हमारे बौद्ध मत में जहाँ व्यक्तिगत शुद्धता, अपनी व्यक्तिगत शुद्धता, पवित्र आचरण, पवित्र चरित्र और व्यवहार द्वारा, अपने संयम द्वारा, सात्विक जीवन बिताने द्वारा, जितेंद्रिय होने के द्वारा, इंद्रियों पर कंट्रोल करने के द्वारा और कठोर अनुशासन के बाद मिलती थी। बुद्ध मत के लिए ये मुक्ति के लिए ये आवश्यक थी ये वस्तुएं। वहाँ कृष्ण ने गीता में उसे आसान बनाते हुए कहा कि लोगों, तुम इतने झंझट में मत पड़ो। क्या ज़रूरत है तुम्हें व्यक्तिगत शुद्धता की? क्या ज़रूरत है संयम, आत्म संयम की? क्या ज़रूरत है सात्विक जीवन जीने की? क्या ज़रूरत है जितेंद्रिय होने की? क्या ज़रूरत है कठोर अनुशासन की? ये तो बुद्ध मत है, इसको छोड़ो, इसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, इतने झंझट पालने की ज़रूरत नहीं। तुम अपने जात धर्म का ठीक से पालन करते जाओ। बस जिस जाति में, जिस वर्ण में आप पैदा हुए हैं, उस जाति के धर्म को, यानी जो धर्म भी बता दिए गए, जो कर्म थे, ब्राह्मण का दान देना, दान लेना, तप करना, तप कराने, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, बस। और क्षत्रिय का मरना मारना, अपनी रक्षा करना, दूसरों की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, रक्षा करना। वैश्य की जो है ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए गौपालन करना, कृषि करना, ये जो है। और शूद्रों की जो है इन तीनों वर्णों की सेवा, टहल चाकरी करना, यही धर्म था। तो गीता में श्री कृष्ण ने कह दिया कि तुम अपने जाति धर्म का ठीक से पालन करते जाओ। जिस पेशे में, जिस धंधे में लगे हुए हो, उसे करते जाओ। इसी से अंत में तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो बुद्ध ने बताया है कि व्यक्तिगत शुद्धता, संयम, सात्विकता, जितेंद्रियता, कठोर अनुशासन, इन झंझटों में मत पड़ो। गीता में कह दिया अपनी जो जाति का कर्म है वो करते रहो, आँख मीच के कुछ मत करो, फल की इच्छा ही मत करो, बिल्कुल काम में लगे रहो, बेगार करते रहो। तुम जो है कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। फल कर्म करते करते हम मर जाएं, फल देने वाला कोई और है। फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी ये सामंतवाद था गीता के उपदेश में। और कृष्ण ने जो है किस तरह से जाति व्यवस्था, किस तरह से वर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत और स्थापित बनाए रखने के लिए कितना ज्ञान दिया। सीधा सच्चा कि जो आपका अपना वर्ण का काम है, पेशा है, वही करते रहिए। यह जातिवाद को लागू करने, लोगों से इसे स्वीकार कराने का नायाब तरीका था। बुद्धिज्म की मुक्ति पाने को तावले, परंतु शॉर्टकट के चाहने वाले उस जातवाद के पालन में मुक्ति ढूंढने लगे, जिसे त्यागना बुद्ध और मुक्ति दोनों दृष्टियों से अनिवार्य था। जब श्री कृष्ण ने कह दिया, हमारे भगवान कह रहे हैं, तभी हमारा इस जन्म से उद्धार होगा, हमें अपने वर्ण के पेशों को करते रहना है। भगवान के मुंह से अगर कहलवा दिया गया है तो आम जनता पर इसका संदेश जो है पॉजिटिव ही पड़ना था, परिणाम जो है पॉजिटिव ही आने थे दोस्तों। लेकिन बुद्ध ने कहा था कि इस जातिवाद को छोड़िए, जातिवाद में ऐसा कुछ भी नहीं है, मनुष्य मनुष्य समान हैं, सबको समता का पाठ पढ़ाया। तो उससे कह दिया श्री कृष्ण ने कि नहीं नहीं, इसमें झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपने अपने जाति के धर्म पेशों को करते रहो, इसी से मैं आपका उद्धार कर दूंगा।
एक अन्य पहलू जिसे प्रोफेसर नरसू ने रेखांकित किया है वह है बुद्ध अर्थात गुरु के प्रति पूजा जैसा सम्मान का भाव। वे लिखते हैं, हिंदू धर्म के पुनर्जागरणवादियों को एक कर्मकांडी धर्म से नहीं अपितु ऐसे धर्म से लड़ना था, यानी बुद्ध धर्म से लड़ना था जिसमें गुरु के प्रति भक्ति की प्रमुख भूमिका थी। इसके लिए उन्होंने गुरु को देवता बना दिया, क्योंकि देवता की पूजा तो वे करते ही थे बौद्ध मत में, और इसकी पूजा शुरू कर दी। गुरु का सिद्धांत जो है पूजा का था उसमें। बुद्धिज्म के इस रूप से ब्राह्मण पुरोहित की कोई खास लड़ाई नहीं थी, बल्कि इससे उन्हें अतिरिक्त लाभ ही था। वो भी कहने लगे, वो भी फिर गुरु का जो है महिमा बखान करने लगे, और फिर तो तमाम जो गुरु घंटालों का क्रम जो है चलने लगा हिंदू धर्म में भी। प्रोफेसर नरसू कहते हैं कि विभिन्न हिंदू पंथों संप्रदायों द्वारा की जाने वाली गुरु की पूजा ब्राह्मणी धर्म पर बौद्ध धर्म के प्रभाव का ही परिणाम है। चूँकि बौद्ध धर्म ने स्टार्ट की थी पहले ये गुरु की पूजा, आज जो है तमाम गुरु घंटालों की पूजा होती है। जिसको देखो वो गुरु घंटाल जो है अपना मत बना के चलने पूजने लगता है। ये जो है बौद्ध धर्म से उन्होंने अपनाया। जाति और धर्म का क्योंकि चोली दामन का साथ है, अतः जाति के दीर्घकालीन इतिहास के यानी पुराने इतिहास के अध्ययन का अर्थ है उस दीर्घ कालावधि में, उस पिछले लंबे समय में उपजे धर्मों, धार्मिक संप्रदायों, उनके परस्पर संबंधों के संदर्भ में जाति की भूमिका आदि सब पर विचार करना। प्रोफेसर नरसू ने बुद्धिज्म के बाद के हिंदू और गैर हिंदू धर्मों, उनके विभिन्न घटकों, उनके जातवाद के प्रत्युत्तरों आदि का बहुत गंभीर विश्लेषण किया है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी और सैद्धांतिक दृष्टि से भी। हाँ, आँख में चौली खेलते जातिवाद पर उनकी सतत नज़र रही है। महाभारत में उन्होंने लिखा है प्रोफेसर नरसू ने कि महाभारत में बदलते हालात में गीता लिखकर मिलाई गई। उसी समय महाभारत में गीता लिखवाई गई, गीता लिखकर मिलाई गई। गीता जो है महाभारत में लिखी हुई है और वहीं से ये ली गई है। यह भी जातवाद को सैद्धांतिक ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का एक तरीका था। प्रिंसिपली ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का एक तरीका था महाभारत की गीता द्वारा। जाति के नियमों का पालन आदमी का कल्याण करता है, यह भगवान को करते हुए गीता में कहते हुए गीता में दर्शाया गया है। क्या कहते हुए? श्री कृष्ण ने कहा है जात के नियमों का पालन आदमी का कल्याण करता है। अब आम आदमी भगवान के कथन के आगे न कोई दलील दे सकता है, न कोई बहस कर सकता है, न कोई वाद विवाद कर सकता है, न अपील कर सकता है। यह आदमी की बुद्धि, उसकी शक्ति के परे की बात है। इससे आदमी की सोचने की शक्ति को लकवा मार गया। सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि कृष्ण ने साफ कह दिया है और इसका प्रचार प्रसार किया गया कि हमारे कृष्ण जी ने कह दिया, हमारे भगवान ने गीता में कह दिया, अपनी अपनी जाति के पेशों को करते रहो, इसी में ही उद्धार होगा, इसी से ही हमें जो है स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। हर अतीन्द्रिय धर्म व्यवस्था दर्शन आदि यही कुछ करता है। कथित आत्मा के कथित परमात्मा ब्रह्म परम सत्य आदि से तादात्म्य की बातें करने वाले शंकर ने यानी शंकराचार्य ने जाति पाति छुआछूत यज्ञों में पशु बलि आदि सबका समर्थन किया है। आदि शंकराचार्य ने किसका? जाति पाति का, छुआछूत यज्ञों में पशु बलि आदि का समर्थन किया है। और दलील यह दी है कि इस सब का वेदों में आदेश है। ये दलील दी शंकराचार्य ने कि वेदों में आदेश है कि जाति पाति बनाए रखो, छुआछूत बनाए रखो, यज्ञों में पशु बलि देते रहो, क्योंकि इनका वेदों में आदेश है। तथा वेद इसलिए मान्य हैं कि वे उन चीज़ों का ज्ञान कराते हैं जिन्हें हम बुद्धि द्वारा समझ नहीं सकते। अर्थात सारे विवेक को घास चरने भेजकर, यानी जो कुछ ज्ञान है वो बुद्ध वेदों में ही भरा हुआ है, और वेद इन जातिवाद का, पशु बलि आदि का जो है समर्थन करते हैं। और क्योंकि उनको हम समझ नहीं सकते, आम आदमी समझ नहीं सकता, तो ये इसी तरह है जैसे विवेक को लकवा मार गया हो, यानी सबको घास चरने भेज दिया हो, और घास चरने भेजकर या बिना किसी बुद्ध संगत दलील व प्रमाण के ही मान लिया कि वेदों में वास्तव में ही ऐसा ज्ञान है या होगा जिसे मानवीय बुद्धि अन्य किसी ढंग से जान नहीं सकती। बस या तो इनके जो है लिखने वाले जाने, या फिर जो है इनके पढ़ने वाले संस्कृत के ही लोग जाने। उनका उल्टा सीधा अर्थ करते रहते हैं, जबकि उनमें कोई ऐसी ज्ञान विज्ञान जैसी चीज़ नहीं है सिवाय प्रार्थनाओं के। इंद्र से, कभी सूर्य से, कभी किसी से, कभी किसी से प्रार्थना की गई है, हमें बैल दो, हमें गाय दो, हमें धन दो, हम भूखे मर रहे हैं, और हमें घी दो, हमें दूध दो, हमें अन्न दो। ये सारी प्रार्थनाएं वेदों में भरी पड़ी हैं।
इसके बाद जो उनमें कुछ जो है अश्लील प्रसंग भी दिए हुए हैं दोस्तों वेदों में। वस्तुतः सारी लड़ाई जाति के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि जाति होगी तो ब्राह्मण के विशेषाधिकार होंगे। बिल्कुल, ये जाति होगी, ये उनका कथित हिंदू धर्म होगा और हिंदू जातियाँ होंगी, तभी उनकी सुप्रीमेसी और विशेषाधिकार होंगे और शूद्र रूपी मुफ्त के गुलाम मिलेंगे। शूद्र रूपी 7000 जातियाँ मुफ्त के गुलाम मिलेंगे, क्योंकि जाति होगी तो ये जाति व्यवस्था होगी। तो जाति के उच्छेद के प्रतीक थे चारवाक और बुद्धिज्म। ये जाति को विनाश करने के लिए बने थे, बुद्धिज्म और चारवाक। बुद्धिज्म क्योंकि संगठित था, अतः ज़्यादा प्रभावी होने के कारण जाति व्यवस्था के पक्षधरों का मुख्य शत्रु था। जो जातिवादी थे उनका मुख्य शत्रु था बौद्ध धर्म। अर्थात जो जितना जनवादी होगा, जितना आम आदमी की बराबरी की, सामाजिक समता की बात करेगा, वह उतना ही ज़्यादा दोषी होगा इन लोगों की नज़र में। पुष्यमित्र शुंग ने इसीलिए बौद्धों को नष्ट किया, शशांक ने इसीलिए बौद्ध वृक्ष को काट गिराया और इसीलिए शीलादित्य हर्ष को मारने का प्रयास किया गया। हिंदुइज्म सबको अपने में मिला सकता है, बस उन्हें एक शर्त पूरी करनी होगी कि वे समूह के तौर पर भीड़ के या दल के तौर पर इसमें शामिल होंगे और अपने को एक अलग जाति के तौर पर रखेंगे। हाँ, वो ब्राह्मण नहीं बन सकते, क्षत्रिय नहीं बन सकते, वैश्य नहीं बन सकते, अपने को बिल्कुल अलग दल के रूप में, गिरोह के रूप में रखेंगे। उनके विवाह अपने लोगों में होंगे और वे ब्राह्मणी चातुर्वर्ण की मूल भावना के अनुरूप चलेंगे, यानी जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मणों की उसके अनुसार ही चलेंगे। इसीलिए शक, हूण आदि इसमें खप गए। कितने यवन, शक और ये हूण और खप गए और मलेच्छ हिंदू बन गए। उनको क्या कहा गया? मलेच्छ हिंदू। यद्यपि शंकराचार्य को कई हिंदू शिव का अवतार बताते नहीं थकते। वैष्णवों के माधव संप्रदाय का कहना है कि वह महाभारत में भीम द्वारा मारे गए राक्षस मणिमत का अवतार था। हाँ, वैष्णवों के माधव संप्रदाय का ये कहना है कि महाभारत में भीम द्वारा जो राक्षस मारा गया था मणिमत, उसका ये अवतार है ये शंकराचार्य, शंकर। जबकि हिंदू जो है उसको शिव का अवतार बताते हैं शंकराचार्य को। जो एक विधवा के वैद्य संतान था, ये भी था भीम द्वारा मारे गए मणिमत का अवतार था शंकराचार्य, जो एक विधवा की संतान था। उसे असुरों ने वेदांत की व्याख्या करते हुए उसकी कपाल क्रिया करने के लिए धरती पर भेजा था। उस राक्षस को, मणिमत को, जो कि एक विधवा के वैद्य संतान था जिसे भीम ने मारा था, उससे वेदांत की व्याख्या करने के लिए असुरों ने कपाल क्रिया करने के लिए धरती पर भेजा था शंकराचार्य को। ये जानकारी आज तक आपको नहीं होगी। अब आश्रम व्यवस्था देखिए क्या है हिंदुइज्म की। हिंदू धर्म की आश्रम व्यवस्था, जिसे भारतीय संस्कृति की महिमा गाने वाले बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, उसमें उसकी मौलिकता नहीं है, बल्कि यह बुद्धिज्म के फैलाव को रोकने के लिए अपनाया गया एक संकटमोचक तरीका मात्र था। बौद्ध धर्म के फैलाव को, प्रचार प्रसार को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए एक संकटमोचक तरीका था वर्णाश्रम, ये आश्रम व्यवस्था, ताकि हिंदू समाज को बचाया जा सके। अपने अपने आश्रमों के काम करते रहो। प्राचीन धर्म सूत्रकार आपस्तंभन है आश्रमों का क्रम इस प्रकार कहा है: चत्वार आश्रमाग्रास्थ्यम आचार्य कुलम मौनम वानप्रस्थमिति। अर्थात आश्रम 4 हैं: गृहस्थ, बान, ब्रह्मचर्य, संन्यास और वानप्रस्थ। यह क्रम महिमा मंडित किए जाते हैं उस क्रम के सर्वथा विपरीत हैं, जो इस प्रकार है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यही धर्म सूत्र आगे कहता है कि जो संतान उत्पन्न नहीं करते, यानी जो गृहस्थ में नहीं जाते और भिक्षु बन जाते हैं, बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं, वे धूल में मिलकर नष्ट हो जाते हैं। आपस्तंभ धर्मसूत्र 2/9/8 में। एक दूसरे धर्मसूत्र बौधायन धर्मसूत्र का कहना है कि आश्रम व्यवस्था प्रहलाद के पुत्र कपिल नाम के असुर ने देवों के साथ इस प्रथा करते हुए शुरू की थी।
किसको बताया? प्रहलाद के पुत्र कपिल नाम के असुर ने देवों के साथ स्पर्धा करते हुए, होड़ करते हुए शुरू की थी। अतः बुद्धिमान को इन आश्रम वेदों अर्थात आश्रमों को अपनाना ही नहीं चाहिए। ये बौधायन धर्मसूत्र का कहना है। इन्हें सम्मान नहीं देना चाहिए और इनकी उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इसको जो है प्रहलाद के पुत्र कपिल नाम के असुर ने देवों के साथ स्पर्धा करते हुए शुरू की थी। ये वर्णाश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, इसको नहीं अपनाना चाहिए। जबकि सारे जो है धर्म संहिता और धर्म स्मृति आदि में इसका बहुत बड़ा समर्थन किया गया है। हिंदू धर्म के इन प्राचीन धर्म सूत्रों के मद्देनज़र आश्रम व्यवस्था की महिमा एकदम निरर्थक, अनर्थ और व्यर्थ है। हिंदू काल को युगों में बांटते हैं और इसे महान हिंदू देन के रूप में पेश किया जाता है, परंतु कृत यानी सत्य, युग, त्रेता, द्वापर आदि नाम मूल रूप में ज्वारियों की शब्दावलियों से लिए गए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जो है ज्वारियों के शब्द थे, ये उनसे ही लिए गए हैं। देखिए वैदिक कोश के अनुसार अक्ष कीड़ा यानी पासों के साथ खेले जाने वाला जुआ में शब्द इस्तेमाल होते थे। ये कृत, ये सत और त्रेता, द्वापर और कल, ये जो पासे थे, पासों के नाम थे। जुए के इस खेल में ऐसी सम संख्या प्राप्त करनी होती थी जो 4 से विभक्त हो सके, बट सके। 4 से विभक्त होने पर जब शेष कुछ नहीं बचता था, तब 0 होता था, तब कृत होता था। उसको कृत योग यानी सतयुग कहते थे। जब किसी के पास 4 से भाग देने पर 3 पासे बचते थे, तब त्रेता होता था। त्रेता होता था। जब 4 से भाग देने के बाद 2 बचते थे, 2 से द्वापर होता था, और जब 1 बचता था तब कल होता था। ये पासों के नाम थे ज्वारियों के। सत यानी कृत, त्रेता, द्वापर, कल, ये जुए के पासों के नाम थे, जिनको के बाद में जो है इन युगों का वर्णन कर दिया गया, लाखों साल के बता दिए गए। इसी जुए का ऋग्वेद में वर्णन मिलता है तथा इसी जुए की बलवेदी पर धर्मराज युधिष्ठिर अपना राजपाट और साझी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गया था। यही पासे चलते थे उसमें भी, जिसमें ये युद्ध वो हारे थे जुए युधिष्ठिर, जिसकी भरे दरबार में साड़ी उतारने का प्रयास हुआ था। यह उस समय भारत की व्यथा कथा है। यह उस भारत की व्यथा कथा है जहाँ कुछ लोग दावा करते हैं कि यहाँ नारियों की पूजा होती थी। अरे यहाँ जो है महाभारत में द्रौपदी को दांव पर हार गए थे लगा करके। और कुछ लोग लड़कियों के जीन्स पहने पर, आधुनिक जो है पहनावे पर कमेंट करते हुए, आपत्ति करते हुए उन्हें साड़ी पहनने के आदेश देते हैं। ये देखिए प्रोफेसर नरसू ने उत्तर भारत की ही नहीं बल्कि पूर्वी और दक्षिणी भारत की भी धार्मिक परंपराओं का इतिहास व विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दक्षिण में एक लिंगायत संप्रदाय उठा। दक्षिण में लिंगायत संप्रदाय आज भी है, जिसने ब्राह्मण के प्रभुत्व को नकार दिया। उन्होंने जाति नियमों और मृतक अशौच आदि की भी उपेक्षा की। लिंगायत नहीं मानते ये चीज़। ये लोग गले में शिवलिंग सा पहनते थे। प्रोफेसर नरसू का कहना है कि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह कथित शिवलिंग मूल रूप से बौद्ध डगोवा यानी गोल बुद्ध विहार की प्रतिमूर्ति हो। इस संप्रदाय का, लिंगायत का, जाति पाति व ब्राह्मण प्रभुत्व का त्याग तथा बौद्ध डगोवा धारण आदि इस बात का सूचक है कि इसमें बौद्ध स्पिरिट अवश्य काम करती रही थी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को लें, जो अब एक हिंदू धर्म संस्थान है। हिंदुओं द्वारा विष्णु के लिए इस शब्द जगन्नाथ को प्रयुक्त करने की अपेक्षा इसका प्रयोग बौद्धों द्वारा बुद्ध के एक विशेषण के तौर पर कहीं ज़्यादा हुआ दिखाई दिया है। विष्णु क्या, हिंदुओं के द्वारा जगन्नाथ, जो जगन्नाथ शब्द है विष्णु के लिए, वो जगन्नाथ जो है शब्द बुद्ध के लिए ज़्यादा प्रयुक्त हुआ है। बुद्ध धम्म और संघ की त्रिमूर्ति ही कुछ भेद के साथ त्रिमूर्ति थी बुद्ध की, धम्म और संघ की। उसमें भी 3 मूर्ति हैं, कृष्ण, अर्जुन और सुभद्रा आदि अधूरी मूर्तियां होती हैं लकड़ी की। पुरी के मंदिर में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में दिखाई देती प्रतीत होती हैं, यानी बुद्ध, धम्म और संघ की त्रिमूर्ति। इस बात को इस तथ्य से भी बल मिलता है कि पुरी के पवित्र शहर के द्वार के बाहर, पुरी के, ध्यान से सुनें दोस्तों, पुरी के पवित्र शहर के द्वार के बाहर एकादशी नाम की एक दुर्बल मूर्ति पाई जाती है। एकादशी हिंदुओं वैष्णवों में पवित्र मानी जाती है। एकादशी का व्रत ज़्यादा करते हैं और इस दिन के व्रत का सारे भारत में महात्म गाया जाता है, एकादशी व्रत। तो इसका पुरी शहर से बाहर होना, प्रोफेसर नरसू कहते हैं, यह बताता है कि यह स्थान मूल रूप में बौद्ध था, जगन्नाथ का मंदिर। और जगन्नाथपुरी के बाहर
शहर के बाहर द्वार पर एकादशी की मूर्ति है, जिसका कि बाद में अपना करके इन्होंने एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया। वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। यह स्थान मूल रूप में बौद्ध था, क्योंकि वो बौद्ध व्रतों का विरोध करते हैं, और उसके विरोध स्वरूप इन हिंदुओं ने फिर जो एकादशी का व्रत महात्म्य लिखना शुरू किया, और उस एकादशी के व्रत आदि से उसे अपनाने का, जो कि बौद्ध धर्म की देवी है जो भी है, तो उसको अपनाने का प्रयास किया। जहाँ हिंदू सिद्धांत कहता है कि व्रत रखो और प्रार्थना करो, वहीं बौद्ध सिद्धांत कहता है खाओ पियो और चिंतन करो। इसी तरह जिस वेदी पर मूर्तियों को रखा जाता है उसे रत्न वेदी कहते हैं, जो बौद्धों के त्रिरत्न की ही स्मृति ताज़ा करता है। बौद्धों के त्रिरत्न होते हैं और त्रिरत्न कहा जाता है, और मूर्तियों को जहाँ जिस वेदी पर हिंदुओं में रखा जाता है उसे कहते हैं रतन वेदी, वो कहते हैं त्रिरत्न। गया महात्म्य में देखिए कहा गया है कि विष्णु पद तीर्थ में पिंडदान करने से पहले व्यक्ति को बुद्ध गया में जाना चाहिए, और वहाँ एक विशेष मंत्र पढ़ते हुए वो बोधिसत्व का रूप समझते हुए बोधि वृक्ष को प्रणाम करने चाहिए। गया महात्म्य में ये साफ लिखा हुआ है। महिमा धर्म संप्रदाय के ग्रंथ यशोमती मालिका के अनुसार मुकुंद देव 1551 ईस्वी जो बुद्धिज्म का प्रबल पक्षधर था, के राज्य के प्रथम वर्ष तक पुरी के जगन्नाथ को सब लोग बुद्ध ही कहते हुए मानते थे। दोस्तों नोट करें इस बात को। महिमा धर्म संप्रदाय के ग्रंथ में, जिसका नाम है यशोमती मालिका, में लिखा हुआ है कि मुकुंद देव 1551 ईस्वी, मुकुंद देव राजा जो बुद्ध धर्म के प्रबल पक्षधर थे, के राज्य के प्रथम वर्ष तक पुरी के जगन्नाथ को सब लोग बुद्ध ही कहते हुए मानते थे। उसके राज्यकाल की समाप्ति के साथ ही, यानी मुकुंद देव 1551 ईस्वी के राज्यकाल के समाप्ति के बाद, उस विशाल बुद्ध मूर्ति को बाहर से दिखाई देने से रोकने के लिए उसके आगे बहुत बड़ी दीवार बना दी गई कि बुद्ध देव की मूर्ति दिखाई नहीं दे। उसके आगे जो है मूर्ति, वो दीवार खड़ी कर दी गई। कब? 1551 के शासनकाल जो मुकुंद देव का था उसके बाद बना दी गई। अब वह मूर्ति मंदिर में बने सूर्य नारायण मंदिर के पीछे मिलती है, पीछे से मिली है। ये सब तथ्य बौद्ध प्रभाव की ओर ही नहीं, बल्कि इस ओर भी संकेत करते हैं कि ब्राह्मणी धर्म के पुनर्जागरण काल में, पुनरुत्थान काल में, फिर से उदय होने के काल में स्थान, प्रतीक, वस्तुएं आदि बौद्धों से हथियाई गई हैं। सारी चीज़ें हथियाई गई हैं। स्थान, उनकी प्रतिमाएं, प्रतीक, वस्तुएं सब बौद्धों से, ब्राह्मणी धर्म का यानी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। लेकिन जनमानस में गहरे घर चुके बुद्ध के प्रति सम्मान को कौन कैसे हथिया सकता था? इसी कारण उसने इस या उस रूप में प्रकट होना काफ़ी देर तक निरंतर जारी रखा, और आज भी तमाम मंदिर, उनके स्तूप अवशेष और उनकी मूर्तियां जगह जगह मिलती हैं। अभी आज जहाँ भी खुदाई होती है तो पुरातत्व विभाग में उनकी जो है तमाम मूर्तियां जो है मिलती हैं। पहले हमने लिंगायत संप्रदाय की चर्चा की है, जो शैव था। शैवों के समक्ष विष्णु भक्त वैष्णव संप्रदाय बने, वैष्णव हो गए शैवों के विरोध में। उन्होंने बौद्धों से इतना कुछ ग्रहण किया कि सर W.W. हंटर को अपनी पुस्तक इंडियन एम्पायर में यह कहने को विवश होना पड़ा कि वैष्णवों ने ब्राह्मण धर्मी कारण बताकर बौद्ध नियमों को अपनाया हुआ है। वैष्णवों ने ब्राह्मण धर्मी कारण बताकर बौद्ध नियमों को अपनाया हुआ है। शंकर के विरोधी रामानुज ने, शंकराचार्य के विरोधी रामानुज ने सबसे प्राचीन वैष्णव संप्रदाय यानी वैष्णव पंथ स्थापित किया था। रामानुज ने अलवारों का वैष्णव साहित्य बहुत सराहा जाता है, और कहा जाता है कि इसे रचने वाले विभिन्न जातियों के लोग थे, परंतु प्रोफेसर नरसू कहते हैं कि यह गलत है। विष्णु के ये सब स्तोत्र वस्तुतः ब्राह्मणों के ही रचे हुए हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छी जानकारी, बहुत गहरी जानकारी मैं आपको जातवाद की सब परीक्षा डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात जी महान विद्वान हैं। दोस्तों इनकी जो है पुस्तकें बहुत छाई हुई हैं विद्वानों के अंदर,
तमाम लोग पढ़ रहे हैं, तमाम उनसे ज्ञान हासिल कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने विभिन्न धर्मशास्त्रों में, इतिहास की पुस्तकों में रिसर्च का काम किया है और तमाम अनेक पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई हैं। दोस्तों, ये उन्हीं की पुस्तक है, जातवाद की सब परीक्षा। और आप देख रहे हैं कि कितना जो है सामयिक प्रसंग जो है इसमें प्रासंगिक प्रसंग और प्रासंगिक जानकारी दी हुई है। दोस्तों, आगे क्या कहते हैं कि रामानुज पक्का जातवादी था। रामानुज कौन? जिसने वैष्णव संप्रदाय की नींव रखी थी। रामानुज पक्का जातवादी था, यद्यपि यह भ्रांत प्रचार मिलता है कुछ ने जात पाति की उपेक्षा करके सामाजिक समता की बात की थी। ये भ्रांत प्रचार है, ऐसा कुछ नहीं किया था। वस्तुस्थिति यह है कि रामानुज ने सिर्फ उन 3 ऊंची जातियों यानी द्विजों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को भक्ति का अधिकार दिया है, जिन्हें वेद पढ़ने का अधिकार था। शूद्र के लिए वेद वर्जित थे। शूद्र के लिए रामानुज के अनुसार सिर्फ प्रवृत्ति का मार्ग है, अर्थात वह किसी विष्णु भक्त ब्राह्मण की शरण में जाकर उसे गुरु बनाकर ही अपना कल्याण कर सकता है। देखिए, ये वैष्णव धर्म के संस्थापक ये रामानुज जो थे, इनका क्या मानना था कि ब्राह्मणों के लिए और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के लिए वेद पढ़ने का अधिकार है, शूद्रों को नहीं। शूद्रों को तो केवल जो विष्णु के भक्त हैं उनकी शरण में जाएं, उनकी सेवा करें, गुरु बना करके उनकी बातों को मानें, उसी से ही कल्याण हो सकता है। वह सीधे विष्णु भक्ति के योग्य है, सीधे विष्णु की भक्ति नहीं कर सकता, पहले उसे ब्राह्मण भक्त का शिष्य बनना पड़ेगा, उसका पात्र है, क्योंकि वो शूद्र है। धर्म का हाल देखिए, ये धर्म का हाल देखिए आप। शैवों ने वैष्णव रामानुज को उत्पीड़ित किया। शैव लिंगायत वाले जो थे, शैवों ने वैष्णव रामानुज को उत्पीड़ित किया और उसे विवश होकर मैसूर जाना पड़ा, जहां जैनों का अधिकार था। उनके साथ भी वैष्णवों के संबंध ठीक नहीं थे जैनों के साथ। यहाँ तक कि उत्तर भारत में जब वैष्णवों का आधिक्य हो गया तो उन्होंने जैनों का उत्पीड़न किया। कहाँ? उत्तर भारत में। जब वैष्णवों का आधिपत्य हो गया तो उन्होंने जैनों का उत्पीड़न किया। शैव शंकर के दूसरे प्रतिद्वंदी वैष्णव थे माधव के अनुयायी। वे भी ब्राह्मणी जातवाद को नहीं छोड़ सके। शैव शंकर के दूसरे विरोधी कौन थे? माधव के अनुयायी। वे रामानुज से भी ज़्यादा संकीर्णता का परिचय देते हैं। ये देखिए हमारे धर्म गुरुओं का हाल, क्योंकि निम्नतम वर्गों के लोग इसके परोक्ष अनुयायी बनने तक के अपात्र थे। निम्न वर्गों के लोग उनके परोक्ष अनुयायी बनने तक के अपात्र थे। शूद्र जो है उनके अनुयायी भी नहीं बन सकते थे। यहाँ जो बात विशेषता उल्लेख करने योग्य है वो है कि रामानुज के बाद उसके अनुयायियों, सतानियों, दसारियों आदि ने अवश्य जातवाद को उठाकर एक और फेंका। प्रोफेसर नरसू लिखते हैं कि इन सातनियों का आचार व्यवहार दर्शाता है कि जो लोग मूल रूप में बौद्ध थे। चाहे इन्होंने रामानुज को अपना लिया था, फिर भी इन्होंने बौद्ध आचार व्यवहार का परित्याग नहीं किया। दसारी वैष्णव सन्यासी थे। वे लोग भी प्रोफेसर नरसू के अनुसार मूलतः बौद्ध थे। ये दसारी वैष्णव जो है वो भी बौद्ध थे, और जो शायद परिस्थितियों की व्यवस्था में वैष्णव बन गए थे। ये वैष्णव ही, ये बौद्ध ही थे जो मजबूरी बस जो है रामानुज के शिष्य बन गए, वैष्णव धर्म अपना लिया था। वैष्णवों में रामानंद ने सबसे ज़्यादा इस बौद्ध सिद्धांत पर बल दिया था कि जन्म एक इत्तेफाक होता है। ये बौद्ध धर्म भी मानता है कि जन्म एक इत्तेफाक है, कोई किसी का पुराना जन्म का उसका फल नहीं है, ये इत्तेफाक है। इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं कि कौन किस जाति में जन्मा है, कोई मतलब नहीं। ये तो इत्तेफाक है, कोई किसी भी जाति में जन्म ले सकता है। प्रोफेसर नरसू कहते हैं कि रामानंद के इस भक्ति आंदोलन ने जाति को धार्मिक क्षेत्र से निकाल दिया। प्रोफेसर नरसू कहते हैं कि रामानंद के इस भक्ति आंदोलन ने जाति को धार्मिक क्षेत्र से निकाल दिया और उसे जीवन के सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में ला दिया। वस्तुतः भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी है, भक्ति आंदोलन जो चला, समस्या यह नहीं कि आदमी धार्मिक तौर पर नीचा होने के कारण सामाजिक तौर पर नीचा बनता है, ये समस्या नहीं, बल्कि असली बात यह है कि सामाजिक तौर पर नीचा होने के कारण उसे धार्मिक क्षेत्र में नीचा घोषित किया जाता है। धार्मिक क्षेत्र जीवन का एक अंश है, जबकि सामाजिक क्षेत्र ही वास्तव में जीवन। धार्मिक क्षेत्र जो है एक अंश मात्र है, लेकिन जो हमारा सामाजिक क्षेत्र है वो हमारा वास्तविक जीवन होता है, और उस वास्तविक जीवन में जो है हम जात-पाती हैं। भक्ति आंदोलन ने न मंदिर में प्रवेश के लिए अपने मानवीय अधिकार की बात की और न मूर्ति को छूने, ब्राह्मण से छू जाने आदि की कोई बात नहीं की। बस कथित नीचा पेशा करने वाला इस या उस नाम से ईश्वर नाम के कल्पित अस्तित्व की महिमा गाता रहा। इसीलिए भक्ति आंदोलन निर्गुण निराकार की भक्ति का पलायनवादी मार्ग अपनाने को विवश हुआ। यह एक तरह से निम्नतम कहे जाने वाले को इस्लाम आदि धर्मों में जाने से रोकने का ही एक साधन बन सका। बस भक्ति मार्ग ने
और कुछ नहीं किया जातिवाद के बारे में, ऊंच नीच के बारे में, छुआछूत के बारे में। बस आखिर में जा कर के वो एक निरंकार ब्रह्म की ओर चले गए, निराकार की पूजा करने के लिए चले गए और उनके अनुयायी जो है उस निरंकार की पूजा के चक्कर में पड़े रहे और ये जाति व्यवस्था ऊंच नीच ज्यों की त्यों बनी रही। इस भक्ति आंदोलन का कोई विशेष लाभ इस क्षेत्र में नहीं हुआ। सामाजिक मुक्ति इसकी कार्यसूची में नहीं थी भक्ति आंदोलन की में कि सामाजिक मुक्ति जो है नीचता ऊंचता से, इस गुलामी से मुक्ति हो, ये भक्ति आंदोलन का कोई मकसद नहीं था। बिना सामाजिक मुक्ति के कथित धार्मिक मुक्ति की व्यावहारिक महत्ता ही क्या रह जाती है। भक्ति आंदोलन ने कहा जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि को होई। बस ये कह दिया भक्ति आंदोलन ने कि भाई जात पात कोई नहीं पूछता है, जो हरि को भजता है वो हरि का होता है। हरि के दरबार में तो कोई जात पात न पूछता होगा, परंतु भारतवर्ष में तो हर कोई पूछता है। जो हरि के दरबार में जात पात न पूछे जाने की खुशी मनाते थे, उसने वहाँ हरि द्वारा बनाए गए बताए जाते संसार में तो न कोई हरि के मंदिर में झांकने देता था। हाँ, ये कहते हैं हरि के दरबार में कोई जाति पाति नहीं पूछे, लेकिन हरि के मंदिर में कोई झांकने भी नहीं देता था, न उसकी पत्थर की मूर्ति के पास फटकने देता था। यदि बुद्ध के सामाजिक समता के सिद्धांत को भुला न दिया गया होता तो शायद स्थिति कुछ और ही होती। उनके बुद्ध का जो समता का सिद्धांत था उसको भुला दिया और फिर से ये जाति पाति अपनी विषम स्थिति में पहुंच गई। कई विद्वानों ने तो भक्ति आंदोलन को स्पष्टतः इस्लामी हमलावरों के मुकाबले बुरी तरह पराजित और हताश हिंदुओं की स्वाभाविक मनोवृत्ति बताया है। हारे हुए वो लुटे पिटे लोग राम राम करते रहे, जाई विदरा के राम ताई विदरा किए रहिए, हारे को हरिनाम। तथा कथित निम्न जातियाँ पहले उच्च जातियों से लुटती पिटती थीं। तथा कथित निम्न जातियाँ पहले उच्च जातियों से लुटती पिटती थीं, और साथ ही विदेशी हमलावरों व शासकों से भी पिटती थीं। उसके आगे दो ही रास्ते थे, विद्रोह का क्रांतिकारी रास्ता या भक्ति का गिड़गिड़ाने वाला रास्ता। जाही विदरा के राम ताई विदराई रहिए और हारे को हरिनाम। भैया कोई हो शासक हमें कहानी, कोई हो नृप हमें कहानी, चेरी छोड़ होए नहीं रानी। हमें तो ये गुलामी करनी है, हमें तो ये दास्ता करनी है। भगवान जिस विधि से हमें रखेगा उसी तरह हमें रहना है। हमें तो बस हरिनाम को रटते रहना है, क्योंकि हारे का हरिनाम है। इन्होंने दूसरे व सरल विकल्प को अपनाकर अपना परलोक सुधार लिया। यह लोक के तो सुधरने के आसार दिखाई नहीं देते थे। हाँ, यह लोक में कुछ नहीं फ़र्क पड़ना, लेकिन भक्ति का आलाप रागने से जो है ये उम्मीद हो जाती थी कि हमें अगला जन्म अच्छा मिलेगा। प्रोफेसर नरसू ने लिखा, आज लिंगायत पंथ के सदस्य सबके साथ जोड़ने का विरोध करते हैं तथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के विभेद की मांग करते हैं। देखिए, वो भी उल्टे हो गए, लिंगायत भी। आज लिंगायत पंथ के जो शैव थे और जिनकी स्थापना जो है जातिवाद का उच्छेद करके हुई थी, आज लिंगायत पंथ के सदस्य सबके साथ जुड़ने का विरोध करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के विभेद की मांग करते हैं। वहाँ भी ये बुराई घुस गई। यद्यपि कबीर जाति के विरोध में उपदेश देते थे, फिर भी आधुनिक कबीरपंथी ये चाहते हैं कि अछूत जातियों के सदस्य दूसरे पंथों में शामिल हों और उनकी पहचान बताने वाली कास्ट के मनकों की माला वे नहीं पहने, तथा जो लोग द्विज जातियों के सदस्य होने का दावा करते हैं वे हिंदुओं का जनेऊ पहने। सिखों की यह प्रबल प्रवृत्ति है कि वे आधिकारिक हिंदू धर्म के साथ अनुरूपता रखना चाहते हैं। अपने आप को चैतन्य के अनुयायी कहने वालों में जाति ने फिर से अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया है और ऊंची जातियां नीची जातियों के साथ कट्टर बहिष्कार व अलगाव बनाए हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि जातिवाद जो है और बढ़ रहा है, जातिवाद जो है कट्टरता की ओर बढ़ रहा है। यद्यपि इस्लाम के लिए जाति अपरिचित है, इस्लाम में इतनी जाति पाति नहीं होती, फिर भी अपर इंडिया के अनेक मुसलमानों में और देश के सभी हिस्सों के निचले स्तर के कामगर मुसलमानों में अभी भी पूरी ताकत के साथ जातिवाद विद्यमान है। यह बात सही हो सकती है, क्योंकि जाति का नाग ऐसा है कि यदि पीछे से इसे इसके सिर से पकड़ भी लिया जाए, हाँ, पीछे से इसको सिर से पकड़ लिया जाए तो ये पलट कर पकड़ने वाले हाथ को अपनी पूंछ से जकड़ लेता है। यही कारण है कि आज अनेक अनुसूचित जातीय लोग उस समय असुविधा अनुभव करने लगते हैं जब जात के विनाश की बात की जाती है। जब कहा जाता है तो वो घबरा जाते हैं कि हमारा आरक्षण का क्या होगा। जात भेद का उच्छेद करने पर, जात भेद ख़त्म करने की बात जब की जाती है तो हमारे जो अनुसूचित दलित भाई हैं उनमें ये चेतना जागृत हो जाती है एकदम कि भाई ये तो बड़ी गलत बात है। अगर जातवाद ख़त्म होता है तो फिर हमारे आरक्षण का क्या होगा। वे समझते हैं
कि जात विनाश का अर्थ होगा आरक्षण की सुविधा से हाथ धो लेना। यद्यपि संविधान ने यह प्रावधान जात की वर्तमानता अवर्तमानता के मद्देनजर करके अतीत में उसकी विद्यमानता के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में किया। हाँ, संविधान में जो पिछले वर्षों में यानी प्राचीन काल से होती आ रही जो असुविधा थी, जो उनके साथ अनुसूचित जाति आदि के साथ, जनजाति आदि के साथ जो भेदभाव था, जिसके द्वारा उनका शोषण उत्पीड़न होता था, उसके यानी लिए उसको समता पर लाने के लिए, बराबरी पर लाने के लिए ये एक तरह से भरपाई थी, उस नुकसान की क्षतिपूर्ति थी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये आगे भी बनी रहेगी या जाति पाति ख़त्म होने पर भी बनी रहेगी। इसलिए लोग सशंकित हो जाते हैं कि अगर जाति भेद का हम उच्छेद करते हैं या जातिवाद नष्ट होता है तो फिर हमारे आरक्षण का क्या होगा। और दोस्तों, ये उनका सोचना जायज़ भी है। दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं प्रसंग। बताइए दोस्तों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें। दोस्तों, ये जातिवाद हमारे देश की भयंकर बीमारी है और आपने देखा कि जिस दिन आरक्षण ख़त्म हो जाएगा उस दिन जातिवाद ख़त्म हो जाएगा और सभी जो है इस धर्म को त्याग करके, इस ब्राह्मण धर्म को त्याग करके बुद्ध धर्म को अपना लेंगे, क्योंकि वो समता और सामाजिक न्याय की बात करता है बौद्ध धर्म। दोस्तों, ये आरक्षण है तभी तक ये जाति व्यवस्था है और ये सोचना जो है बड़ा प्रासंगिक है, सामयिक है कि अगर हमारी जाति व्यवस्था ख़त्म होती है तो हमारे आरक्षण का क्या लाभ होगा, क्योंकि ये सदियों से वंचित लोगों के लिए, शोषित और उत्पीड़ित लोगों के लिए एक व्यवस्था थी, समता के लिए, बराबरी के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।